अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था। सुभद्रा जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, इसी कारण अभिमन्यु पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो आकाश में दिव्य धुन गूंजने लगी थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो ये दर्शाती थी कि वो एक महान योद्धा बनने वाले हैं। अभिमन्यु का बचपन युद्ध की कला और वेदों के ज्ञान में बीता। उनके पिता अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी और भगवान कृष्ण ने उन्हें रणनीति और धर्म का पाठ पढ़ाया था। छोटी सी ही उम्र में उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो शिक्षा अधूरी रह गई। जब वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उन्होंने ठान लिया था कि वो धर्म की रक्षा के लिए अपने पिता के कदमों पर चलेंगे। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ और जैसे जैसे दिन बीतते गए कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष भी बढ़ता गया। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन और चाचा भीम के साथ मिलकर युद्ध में भाग लिया। एक दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई, चक्रव्यूह की योजना। उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण किया। ये एक ऐसा घेराबंदी था जिसमें किसी भी योद्धा का बच पाना लगभग असंभव था और पांडवों को ये पता नहीं था कि अभिमन्यु अकेला ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस करेगा। जब अभिमन्यु ने देखा कि चक्रव्यूह को तोड़ना आवश्यक है तो उन्होंने कर्तव्य को निभाने के लिए निर्णय लिया कि मैं इसे तोड़ूंगा, और उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा और बिना किसी डर के चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उनके अंदर का योद्धा जाग उठा था। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु ने अद्भुत वीरता दिखाई। उन्होंने कौरवों के कई महान योद्धाओं को चुनौती दी और उन्हें पराजित किया, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उनका एक साथी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया। अभिमन्यु अकेले ही कौरवों से लड़ते रहे, लेकिन धीरे धीरे चारों ओर से वो घिर गए। अभिमन्यु की वीरता अविस्मरणीय थी, लेकिन स्थिति गंभीर होती गई। कौरवों ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया। जब सारे योद्धा एक एक करके पराजित हो गए तब उन सभी ने मिलकर उन्हें घेर लिया और धोखे से उन पर वार किया। उस क्षण अभिमन्यु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया था। उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, लेकिन अत्यधिक संख्या के आगे वो अकेले पड़ गए और अंततः शहीद हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के दिल को चीर दिया था। उनका बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए एक महान लड़ाई का प्रतीक बन गया था। और उसी क्षण अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध करेगा। अगर नहीं कर पाया तो वह अग्नि समाधि ले लेगा। तो आइए देखते हैं अगले एपिसोड में जयद्रथ का वध। तो जयद्रथ का वध देखने के लिए हमारे पुराण चर्चा चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस पात्र पर आपको चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।